सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे तुम्हारी किसी भी दया की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर की। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, बट तुमने अपनी मनमर्जी की। तो अब तुम्हें पता चल गया ना कि कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। कम से कम अब तो तुम शांत बैठोगे ना और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। मैंने बहुत मना की, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर अब तो तुम्हारे दिल को शांति मिल गई होगी ना। प्लीज अब से ना मेरे ऊपर कोई भी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तो मुझसे दूर रहो। और हाँ, मुझे आगे क्या करना है मैंने वो भी बहुत अच्छे से सोच लिया। तुम्हें पता है जंको, तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज हो गई है। तुम ऐसे मेरे आसपास रहोगे, मेरी हेल्प करोगे, मुझ पर तरस खाओगे, तो सच में मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। जो भी पास्ट में हुआ वो सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सच बताओ ना तो तुम्हारे पास्ट में हमारे पास में जो कुछ हुआ ना, तुम्हारा वो धोखा मेरी आंखों के सामने आज भी है। वो जब तुम, खैर मुझे वो सब कुछ याद करना ही नहीं है। तुम रूड मेरे साथ, मतलब जैसे भी रहते, रूड रहते, मुझ पर गुस्सा करते, चिल्लाते, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। लेकिन जो तुमने मुझे वो धोखा दिया था, वो चाहकर भी ना मुझे तुम्हें माफ नहीं करने दे रहा है, और ना ही मुझे तुम्हें माफ करना है। इसीलिए मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। तो तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसे नेगेटिव सोचना जरूरी है क्या? जरूरी थोड़ी ना है। जो डॉक्टर ने बोला है वही होगा। भगवान है ना हमारे साथ, और मुझे पता है, मुझे उम्मीद भी है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम इतना मत सोचो। हाँ, नेगेटिव क्यों सोच रही हो? सब ठीक होगा। तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारा साथ ही तो नहीं चाहिए जंकुक। मैं अकेले भी ठीक हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेबी है, मेरी फैमिली है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पता नहीं मैं कैसे बहक गई थी, जो मुझे लगा था कि मैं फ्यूचर में अपने बेबी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना तुम्हें डिवोर्स दूंगी। मैंने ये डिसीजन बहुत पहले से ले रखा था, पर पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें ये बोला ही नहीं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि इसकी ही मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुमने अभी कितनी बड़ी बात बोली है? तुम ना ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं होने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि शुभा भाई और जिमिन भाभी का डिवोर्स हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसमें जंकुक तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक है क्या? और तुम होते कौन हो उनकी लाइफ के डिसीजन लेने वाले? वो उनकी लाइफ है, उनका जो भी डिसीजन होगा वो खुद ले लेंगे, समझे? तुम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो। और मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लिया है, और मुझे पता है कि मुझे यही करना है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी किसी तरह का कोई ड्रामा ना करो। मुझे कोई ड्रामा करने की जरूरत है भी नहीं थे, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा जवाब यही रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम कैसे डिवोर्स नहीं देते हो मुझे। तुम्हें क्या लगा था कि ऐसे ही मतलब जिमिन का डिवोर्स हो जाएगा और मैं सब कुछ ऐसे देखती रहूंगी, तुम्हें कुछ पनिश नहीं करूंगी? मेरे हाथ में ना कुछ नहीं है जंकुक जो मैं तुम्हें कुछ पनिश करूं। लेकिन हाँ, डिवोर्स देकर तुम्हें खुद से दूर तो जरूर कर सकती हूँ। क्या हुआ मॉम, आप मुझसे नाराज है ना? हाँ, आप मुझसे नाराज तो होंगे, और उसका रीजन भी है। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और आपको कुछ बताया भी नहीं। मुझे आपको बताना चाहिए था, बट मैम मैं ये डिसीजन लेना चाहती थी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मुझसे वो सहन नहीं हो रहा था। जब लिमिट्स हद से ज्यादा क्रॉस हो जाती है ना, तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। आई एम सॉरी मॉम, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। नहीं बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बेटियां क्या कभी अपनी मॉम को हर्ट करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ, तुम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम कितना सहोगी? हाँ, कितना कुछ तो सह चुकी हो ना, क्या आप सहती ही रहोगी? मैं भी नहीं चाहती कि तुम और कुछ सहो। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हैप्पी रहो। मैं यही चाहती हूँ, एक माँ और क्या ही चाहेगी। हाँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मॉम, मुझे पता है कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर है। लेकिन मॉम, मैं बहुत कुछ सह चुकी थी और आगे मुझसे नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपको सॉरी बोलने का मन किया, तो मैंने इसलिए बोला। नहीं जिमिन, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे जिन ने कहा ना कि हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं, तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ ना पास्ट में, उसकी वजह कहीं ना कहीं हम भी तो है ना। तो हम दोनों तो बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों अपने फ्यूचर में खुश रहो। जो भी डिसीजन लो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं।
जिमिन, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शुभा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जिमिन को कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हो, उसे फोर्स कर रहे हो वो अपना डिसीजन चेंज कर ले? तुमने कहा था कि कुछ दिन तुम्हें इस घर में रहना है क्योंकि तुम्हें लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, और मुझे भी लगा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ठीक हो जाए। तुम्हारी इतनी गलतियां होने के बाद भी मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना शुभा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो फिर तुम्हें नहीं लगता है कि अब ये सब कुछ यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं एक बार जिमिन से बात करना चाहता हूँ, मैं जिमिन को समझाना चाहता हूँ। और कितनी बार शुभा, तुम हर बार तो मुझे समझाते हो ना, और वही वही सब बातें बोलते हो, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं समझना है। जब तुम्हें समझना चाहिए था तब तुम समझे थे क्या? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों समझूं? नहीं शुभा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और जब भी मैं तुम्हारी बातें सुनती हूँ ना, तो सच में मुझे हर्ट नहीं होता है, मुझे हेडेक होता है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है, तो मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो शुभा? प्लीज मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। क्या बात है बच्चा, तुमने तो अभी से अपनी मम्मा को परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे ऐसे कौन परेशान करता है अपनी मम्मा को? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? बट कोई बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ नहीं होंगी जिसे तुम परेशान कर सको। तो अभी तुम्हें मुझे जितना परेशान करना है ना, तुम मुझे कर सकते हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, ना ही तुमसे नाराज होंगी। मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम अपने इस टाइम में तो मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ ना। हाँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने ना डिसाइड कर लिया है, मैं ना तुम्हें तुम्हारी मौसी को देकर जाऊंगी, आई मीन जिमिन को। वो ना तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी, तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेगी। वो सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी परछाई है, या फिर मैं कहूँ कि मैं जिमिन की परछाई हूँ। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत खुश रखेगी, तो तुम्हें ना तुम्हारी मम्मा की कभी याद नहीं आएगी। क्या बात है ते, आई मीन तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है ना? आजकल मैं जब भी देखता हूँ तुम अकेले में खुद से ही बातें करती रहती हो। हाँ, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जितनी बार भी देखा है तुम अकेले में कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हो। खैर ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम अकेले में क्या बात कर रही थी? हाँ, वो कुछ नहीं। और मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरे साथ मेरा बेबी भी तो है ना, मैं अपने बेबी से ही बात कर रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारा तो बेबी भी आने वाला है, और अब तुम अपने बेबी से भी बात कर सकती हो। कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने बेबी से क्या बात कर रही थी? हाँ, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, वो तो बस मैं अपने बेबी को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। मैं उसे बता रही थी कि जब वो इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो उसे अगर किसी से दूर रहना है तो वो है सुबिन, क्योंकि सुबिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो सुबिन के साथ रहेगा, उससे बातें करेगा, तो वो भी उसके जैसा ही गंदा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेबी तुम्हारे जैसा बने, क्योंकि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। सच में थे, मैं इतना बुरा हूँ जो तुमने अपने बेबी को अभी मुझसे दूर कर दिया? नहीं यार, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मानता हूँ कि हाँ मैं बुरा हूँ, बट इतना भी तो नहीं हूँ ना। मैं तो अच्छा हूँ, तुम्हारे बेबी से बहुत प्यार करने वाला हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। सच में शुभा, कभी कभी तो तुम्हें देखकर लगता है ना कि तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं और तुम्हें छोड़कर कभी भी ना जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। लेकिन ये सिचुएशन तुमने खुद ही पैदा की है शुभा। काश तुम्हें ये सब कुछ पहले समझ आ गया होता तो आज ऐसा होता ही नहीं। पर मैं चाहती हूँ, खुद भी ऐसा ही चाहती हूँ कि मैं अपने फ्यूचर में तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी ना रहूं, क्योंकि तुमने ना मुझे हमेशा हर्ट ही किया है। और आज जो तुम्हें रियलाइज हो रहा है उसकी ना अब मेरी लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं है। मैं चाहते हुए भी तुमसे दूर जरूर हो रही हूँ, लेकिन एक सच ये भी तो है ना कि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, बहुत ज्यादा।
मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया ना जिमिन, पर क्या करूं, मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया है ना कि पता नहीं क्यों जब भी तुम मेरे क्लोज होती हो ना तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और वही सेम चीज मेरे साथ फिर से हुई। आई एम सॉरी। सच में शुगा, और तुम्हारे ऐसे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। आई नो जिमिन कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कल भी बुरा था और मैं आज भी बुरा हूँ, लेकिन मैं कितने भी एफर्ट्स कर लूँ तुम्हारी नजरों में मैं अब कभी अच्छा बन भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को पहले ही तुम्हारी नजरों में बहुत गिरा लिया है, तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट जो किया है, तो इसीलिए अब शायद मैं कभी अच्छा बन भी नहीं पाऊंगा। तुम कभी अच्छे थे ही नहीं शुगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जब से मैंने तुम्हें जाना है ना, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम अच्छे हो, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें एक छोटी बात लगती है कि जब भी तुम्हारा मन करता है तुम मुझे ऐसे फोर्स कर देते हो, लेकिन खैर मैं कुछ नहीं कहूंगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है आज नहीं तो कल हमें अलग हो ही जाना है। नहीं जिमिन, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करने वाला हूँ, कभी भी नहीं। और जिसे तुम फोर्स बोल रही हो ना, वो प्यार है जो मैं अपने पास्ट में तुम्हें कभी नहीं दे पाया। अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें खुश करने की, खुश रखने की, और तुम्हें वो सारा प्यार देने की जिसकी तुम हकदार हो। तो मुझे गलत समझती हो जिमिन, ये फोर्स नहीं था। सच में शुभा, अगर ये फोर्स नहीं था तो तुम्हारी लैंग्वेज में से प्यार बोलते हैं, लेकिन मैं तो तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ ना, और हमारा डिवोर्स भी होने वाला है, तो ये अब भी प्यार ही है। हाँ जिमिन, क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, जो कि कभी होगा नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा जिमिन, और अगर तुम हद से ज्यादा ही चाहोगी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो मैं तुमसे दूर हो जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। सच में शुभा, अब तो तुम्हारी इन बातों पर मुझे हंसी आती है। प्यार, और वो भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर तो मुझे कभी यकीन नहीं होगा। भाई, अब तक तो मैं यही सोच रहा था कि मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, लेकिन अब तो ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में खुद आकर खड़ी हो गई है। भाई, ते मुझे डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं ते को नहीं खोना चाहता भाई, हमारा बेबी भी आने वाला है, मुझे ते और हमारा बेबी दोनों चाहिए। प्लीज भाई, कुछ तो करिए, कैसे भी करके ये डिवोर्स मत होने दीजिए। उसने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि वो मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं रखेगी और मुझे डिवोर्स देकर ही रहेगी, लेकिन भाई मुझे मुझे ऐसा नहीं करना है। जब उसने कहा ना, तो आपको पता है मुझे कितना हर्ट हुआ। अब भी मुझे हर्ट ही हो रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। कैसे भी करके ये डिवोर्स मत होने दीजिए भाई, मैं तेरे को नहीं खो सकता। प्लीज भाई। जंको, सबसे पहली बात तो ये कि चुप कर जा। तुझे क्या लगता है कि तेरी लाइफ में जो चल रहा है मेरी लाइफ में नहीं चल रहा है? तो उससे पहले ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है और मैं इसे अब तक सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। और तू क्या सोच रहा है कि तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों सेम कंडीशन में है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम ऐसे चुप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। ऐसे तो वो दोनों हमें डिवोर्स दे देंगी और हमें धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं भाई, मैं अपनी तेज के बिना नहीं रह सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तेज चाहिए, मतलब चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, दिल से ही सही, लेकिन सब कुछ रियलाइज तो हुआ ना, और मुझे भी सब कुछ रियलाइज हुआ है मेरे भाई। लेकिन रोज मुझे जितनी फटकार पड़ रही है ना, उतनी लाइफ में कभी नहीं पड़ी है। तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस वेट ही कर सकते हैं और सब कुछ ठीक करने की कोशिश।